हनुमान जी महाराज की जय हो। आज बंधु जैसे पांचों बेटों ने जहर के लड्डू खाए, पान चबाया, पान चबा करके दुर्योधन के पास बैठे रहे। शाम को जाने लगे तो चरणों में प्रणाम किया। पांचों पांडव चले गए। दुर्योधन बोला मंत्री से, बोले क्यों रे? बोले पांच में से एक नहीं कमी आए। मंत्री बोलो नहीं कमी तो हम क्या कहते, जितना पुरिया में हाथों में सब उड़ाया दो तो अब नहीं कमी तो हम क्या करें? दुर्योधन बोलो पांच में से एक नहीं एड़ो आए। मंत्री बोलो अबे ना एड़े। बोले फिर? बोले घरे जान दो, घरे जे रात के परे, फिर रात भर में वो जहर भेदे तब सवेरे तक एड़े। लेकिन सवेरा हुआ तो पांचों बेटा खेल रहे, पांचों पुत्र कुंती के खेल रहे हैं। वो खेल क्यों रहे हैं? करो सदा तिनकी रखवारी, ओ करो सदा तिनकी रखवारी। सदा तिनकी रखवारी, करम सदा तिनकी रखवारी। जब बालको राखे महतारी, बालक राखे महतारी। करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। पांचों बेटे खेल रहे हैं, भगवान की कृपा है। धीरे धीरे समय बीत रहा है। एक दिन मंत्री ने कहा महाराज दुर्योधन से, बोले दुर्योधन राजा साहब बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले पंचायत ना हो जाए तो पंचायत राज के बंटवारे की पंचायत हो जाए, ना तो एक दिन में पांचों पांडव आए और आधो राज बांट के चले गए। पंचायत हो जाने दो। अब पंचायत कैसी होना है देखो। दुर्योधन ने पांचों बेटों को, पांचों भाइयों को बुलाया। और पांचों भाइयों को बुला करके दुर्योधन ने कहा भैया एक काम करो, राज्य की पंचायत हो जाए, एक दिन आएगा तो राज बंटवाओगे, पंचायत हो जाने दो। पंचायत कैसी है? दुर्योधन बोले पत्थर की हम शिला गाड़ रहे, पत्थर की शिला, और पत्थर की शिला में रस्सा बांध रहे हैं। एक तरफ तुम 100 भाई पकड़ोगे, एक तरफ तुम 5 भाई पकड़ोगे। एक तरफ 100 भाई हैं, एक तरफ 5 भाई हैं। अब पंचायत देखना। दुर्योधन बोला कि हम 100 भाइयों ने तुम 5 भाइयों को अपनी ओर पटक लिया तो राज तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। और 5 भाई तुम यदि 100 भाइयों को अपनी ओर पटक लो तो तुम्हें राज आधा मिलेगा। अब है पंचायत बेतुकी की नहीं है। 100 भाई यदि 5 भाई का अपनी ओर पटक ले तो राज बिल्कुल नहीं, और 5 भाई यदि 100 भाई का अपनी ओर पटक ले तो राजा आधा। अब है उल्टी पंचायत की नहीं है। और ऐसी पंचायतें आधा हो रही है, ऐसी पंचायतें हो रही है। अरे जब तक पंचायतें मान नहीं हो रही है, गुमान ही नहीं रहा है। पंचायतें हो रही महाराज, मोदे की हो रही। पंचों में परमेश्वर आते हैं, परमात्मा आते हैं। लोग बात कह रहे थे पहले जमाने की कि पंच परमेश्वर होते हैं, पंच परम पिता होते हैं। तो दद्दा हरो जब पंचायती कर बजा तो परमेश्वर बन के जाते, तो पंचायत न्याय की करो तो। इसलिए आज वो बातों को मान नहीं हो रहा है, बात को मान नहीं रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। पत्थर की शिला गड़ गई, रस्सी बन गई, और एक तरफ 5 भाइयों ने रस्सी पकड़ ली, एक तरफ 100 कौरवों ने रस्सी पकड़ ली। अब 5 भाइयों में 4 भाई रस्सी पकड़े हैं, और भीम एक कोने में बैठे बैठे रो रहे हैं।
धर्मराज ने पूछा भीम क्यों रो रहे हो? कि हमें रस्सी न पकड़ने आए, रस्सी पकड़ने के लिए रो रहे हो? भीम बोले भैया हम अकेला नहीं रो रहे कि रस्सी पकड़ने आए, फिर काय खो रो रहे? भीम बोले हम अकेला रो रहे कि तुम चारों जने मैं भाग जाओ, अकेले रस्सी हमें पकड़ा दो, अकेले हमें, हम 22 रोटी खा तो करके सुबह दिखाए, अन्न के दुश्मन नहीं है, हम खाते हैं तो करके दिखाते हैं। आजकल कैसे थोड़ी, वजन है 35 किलो और पीछे पीठ पे लेके हम किसी से कम नहीं, वजन 35 किलो है, 100 ग्राम हरा चना भाई ने गाला में चबुगा बैठ गया बेकरा, हम किसी से कम नहीं, वजन 35 किलो है। भीम बोला कि हम इसके लिए नहीं रो रहे, तुम चारों भाई एक तरफ हो जाओ, रस्सी हमें पकड़ा दो। जैसे भीम से कहा भीम तुम रस्सी पकड़ लो, तो भीम ने धर्मराज के पैर पकड़े और चरणों में प्रणाम किया। भ्राता तो दिए में कम चरणार भरणम सारोपणम सब से भ्राता हूं। हे भैया हम आपके चरण छू करके जा रहे हैं, कोनो काम कर जाओ, बड़े बूढ़े के पैर छू के जाओ, भगवान के पैर छू के जाओ, हनुमान जी के पैर छू के जाओ, तो विश्वास आस्था होवे तो तुम्हारा काम 100% सिद्ध हो जाएगा। हम तो क्या घर से यात्रा कर रहे हो और यात्रा करते समय तुम्हारी माँ बाप के पैर छू के जा रहे हैं, चाचा चाची के पैर छू के जा रहे हैं, पूरा मोहल्ला के भैया के पैर छू के जा रहे हैं, आपकी यात्रा साकुशल होगी। दद्दा पूछ रहे काय बेटा कितने जा रहे हैं, और बेटा गुटखा भरे मुंह में, वो कौन बता पा रहा हो कितने जा रहे हैं, बंगला नहीं पहुंच पाओ तो भड़का हो जाओ, बंगला नहीं पहुंच पा रहे, घर से जाओ, माता पिता है तुम्हारे, घर के माता पिता है, देवता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, देवता नहीं है। यदि हम उनके पैर छू के जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के जाए तो हमारा कार्य भी होगा और हमारी यात्रा भी मंगलमय होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। एक तरफ रस्सी 100 कौरवों ने पकड़ ली और एक तरफ का एक रस्सी भीम ने पकड़ ली, और भीम ने पैर छू करके रस्सी को पकड़ा। भैया हम अपनी दम पे नहीं जा रहे हैं, आपके आशीर्वाद से जा रहे हैं। जय तो महानता है, जो ही बड़प्पन है, भैया हम नहीं कर रहे हैं तो सब आप लोग कर रहे हो, जो हमारा काम नहीं है भैया सब तुम लोगों का काम है, जो ही बड़प्पन जो ही तो है। अरे वो जगत नियंता जगत जगताधार भगवान श्री राम जब धनुष तोड़ने के लिए गए तो भगवान श्री राम को कोई अहंकार नहीं है, ना कोई प्रसन्नता है, ना कोई दुख है। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज है, सहज में जा रहे हैं, ना कोई प्रसन्नता है ना कोई दुख है। धनुष टूट जाए तो खुशी नहीं है और ना टूटे तो कोई गम नहीं है। बोले क्यों? बोले हम थोड़ी जा रहे हैं, ये तो गुरु की आज्ञा जा रही है, हमें कोई गम नहीं है। सही जगी चले सकल जग स्वामी, संसार के स्वामी हैं, एक के स्वामी नहीं है, सकल जग स्वामी है, संसार के स्वामी हैं। चले इष्ट देव बन सरनाई, पर कर बांध उठे अकुलाई, सहज ही चले सकल जग स्वामी। ना कोई प्रसन्नता है ना कोई दुख है, यही मानव की मानवता है। भैया हम नहीं कर रहे, ये सब आपका है। जो कार्य के हमाओ नहीं है, जो भैया तुम सब जनों ने कहे हमाओ नहीं है, जो बड़प्पन है, ये बड़प्पने की बात है। यदि आप किसी को सम्मान देंगे आपको सम्मान मिलेगा, आप किसी को स्वागत करेंगे आपको स्वागत होगा, आप किसी को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। व्यवहार जगत है, भगवान सहज ही में जा रहे हैं, ना कोई अहंकार है, ना कोई घमंड है, ना कोई हर्ष है, ना कोई विखाद है। हर्ष विखाद न कछु और आनी, कोई गम नहीं है, गुरु की आज्ञा जा रही है। आज धर्म प्रेमंदो भीम ने भी पैर छू करके चरण छू करके रस्सी को पकड़ लिया। एक तरफ 100 कौरव लगे, एक तरफ अकेले भीम लगे।
और 100 कौरवों ने रस्सी को खींचा, तो खींचते खींचते चले गए और भीम खींचते चले गए। और जैसे पत्थर की शिला केवल 3 हाथ बची, 3 हाथ। और भीम ने महाराज दांत मीस के और दोनों भुजाओं को केंद्रित किया और बल को केंद्रित किया। अब भीम ने रस्सी को पकड़ करके एक झटका दिया, तो 100 कौरव औंधे मुंह ढहे दिखाने, औंधे मुंह गिर गए। और भीम ने रस्सी पकड़ी, छोड़ी, और भीम अलग। कौरव बोले पंचायत कायदे की नहीं भाई। भीम बोले हो रही में गई पंचायत, हो चाहे ना हो, हमें क्या मतलब, हमारा जोन काम है तो वो करके दिखाओ कि दिखाओ। हमने राजपाट मिले चाहे कहूं ना मिले, राजपाट की दादा जाने, हमारा जोन काम है तो वो हमने करके दिखाओ कि दिखाओ। कौरव बोले पंचायत कायदे की नहीं हुई। भीम बोले हो चाहे ना हो, राजपाट से हमारा मतलब है ही नहीं। तो बंधुओं, कौरवों की पराजय में पहला कारण माना कि जहर के सने लड्डू खिलाए। यदि आपको किसी से कुछ एलर्जी है तो आप उससे आमने सामने बात कर लो, लेकिन विश्वासघात मत करना। यदि आपने किसी के साथ विश्वासघात किया तो 1 जन्म तो ठीक है, 7 जन्म तक तुमको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशमम। 7 जन्म तक तुम्हें विश्वासघात का पाप, तो 7 जन्म तक तुम्हें भोगना पड़ेगा। उनसे स्पष्ट कह लो, बात कह लो, वो अच्छी बात है, लेकिन किसी के साथ विश्वासघात मत करो। पहला कारण। दूसरा कारण कि जो पंचायत हुई, ये पंचायत कायदे की नहीं हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, ओ मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। तीसरा कारण आप लोग और देखिएगा, ज्यादा समय नहीं लेते हुए जल्दी बात को रखेंगे। दुर्योधन ने आज सोचा कि लाक्षा भवन बनवाया जाए, और लाक्षा भवन के लिए विश्वकर्मा से कहा, विश्वकर्मा तुम्हें लाख का भवन बनाना है। चाची के 5 बेटे लाक्षा भवन में जाएंगे। लाख की पहले चूड़ी बनती थी, अब लाख है नहीं। तो हमने भी देखी है कि लाख की चूड़ी में यदि आग लग जाए तो पेट्रोल की तरह लगती थी, लाख में आग लगे तो बहुत जल्दी लगती थी। लाक्षा भवन बनाया गया। दुर्योधन ने आज चाची कुंती से कहा, कुंती चाची तुम इधर उधर क्यों भटक रही हो, आपके लिए हमने बड़ा सुंदर मकान बनवा दिया है, भवन बनवा दिया है। लेकिन जब विश्वकर्मा जी लाख का भवन बना रहे थे, उसी समय इंद्र ने विदुर जी को भेजा, क्योंकि इंद्र के अंश से अर्जुन का अवतार है। इंद्र ने विदुर जी को भेजा, विदुर जी तुम चले जाओ, विश्वकर्मा से कह देना कि यहां पर कोई निकलने के लिए द्वार बना दे, और जहां पर द्वार बनाओ वहां पे पत्थर की शिला लगा देना, शिला पे फूल बना देना, और फूल के ऊपर चिड़िया बिठा देना। विदुर जी ने बड़ा सुंदर एक दरवाजा बना दिया, शिला से बंद कर दिया, उसमें चिनारी के लाने एक फूल बनाया और फूल पे चिड़िया को बिठा दिया। बड़ा सुंदर लाक्षा भवन बन के तैयार हो गया। आज कुंती अपने 5 बेटों के सहित
लाक्षा भवन के अंदर प्रवेश करती हैं, लाक्षा भवन में रहती हैं। लेकिन बंधुओं, एक ब्राह्मणी अपने 5 बेटों के सहित जो भीख मांगती थी, भीख मांग करके वो ब्राह्मणी अपने 5 बेटों के सहित उसी लाक्षा भवन के दरवाजे के घूंघट में आकर के उसने विश्राम किया। और रात के जैसे 12 बजे दुर्योधन 10 सिपाहियों को लेकर के गया और 10 सिपाहियों को लेकर के रात के 12 बजे उसने महाराज लाक्षा भवन के चारों तरफ से अग्नि लगा दी। जैसे अग्नि लगी, महाराज अग्नि की ज्वाला फिकी तो कुंती जग रही थी। कुंती ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, दुर्योधन ने हमारे तुम्हारे साथ में जो गद्दारी कर दी, ये लाख का भवन है और हमें तुम्हें मारने के लिए लाख का भवन बनवाया। अर्जुन ने भीम को जगाया, भीम जग गए। अब पाप महाराज वो चारों तरफ से आग बह रही है, धाय धाय हो रही है। धर्म प्रेम बंधु 5 बेटों ने कहा, मैया मां तो चमे के जाता हूं मरणांत काले। मैया अब तो ये लगता है कि मरना पड़ेगा, 5 बेटों को मरना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है निकलने के लिए। तब तक एक कंगूरा टूट करके अर्जुन के कंधे पर गिरा। अर्जुन बेचारे बिलबिला गए। कुंती ने जब तक अर्जुन को संभाला तब तक दूसरा कंगूरा टूट करके आज कुंती के ऊपर गिरा। कुंती बोली, बस बस अर्जुन, अब सुनिश्चित है कि मरना होगा, कुछ उपाय नहीं है। तब तक भीम ने नकुल से कहा, नकुल, तुम तो ज्योतिष के परम ज्ञाता हो, क्या तुम ज्योतिष में देख के बता सकते हो कि यहां से कोई रास्ता निकलने के लिए हो तो बताओ, फिर तो हम न जाने, रास्ता भर बता दो। नकुल ने ज्योतिष में देखा और नकुल ने ज्योतिष में देख करके नकुल बोले, भैया हमारे ज्योतिष में ही आ रहा है कि इसके अंदर से बाहर के लिए रास्ता है। एक पत्थर की शिला लगी है, पत्थर की शिला के ऊपर फूल बना है, फूल के ऊपर एक चिड़िया बनी है, वहां से द्वार बाहर के लिए रास्ता, निकलने के लिए रास्ता है। नकुल ने ज्योतिष में बताया। आज महाराज वो 5 भाइयों ने चल करके लाक्षा भवन के अंदर देखा तो वो शिला मिल गई। नकुल बोले, भैया ये शिला है, यहीं से रास्ता है, अब शिला हटाओ कैसे है? भीम बोले, बा चिंता न करो, बात हमने जाने, बा हमने जाने। और भीम ने महाराज दोनों हाथों से पत्थर को उठाया, शिला को पकड़ा और शिला को पकड़ करके जैसे शिला को रखा, उसी के अंदर से दरवाजा मिल गया, सुरंग मिल गई। धीरे धीरे महाराज 5 बेटा निकल गए, मैया कुंती निकल गई, 5 बेटे बच गए, कुंती बच गई। लेकिन जो ब्राह्मणी के 5 बेटा लेटे थे, वो महाराज ऊपर से दरवाजा टूट करके गिरा, तो एक ब्राह्मणी मर गई और ब्राह्मणी के 5 बेटे मर गए। 5 बेटे जलकर खाक हो गए। दुर्योधन ने सोचा कि ये कुंती पड़ी है और जो 5 बेटे हैं जल करके खाक हो गए। लेकिन ध्यान देना, करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालकों राखे महतारी। पहला कारण जहर के लड्डू, दूसरा कारण पंचायत कायदे की नहीं भाई, तीसरा कारण एक ब्राह्मणी के सहित ये 5 ब्राह्मणों की मौत हो रही है, 5 बालकों की मौत हो रही है। आज 5 बेटों की मौत हुई। ये महाराज चौथा कारण महाभारत का बन रहा है। कुंती महाराज वहां से चली। कुंती ने सोचा अब यहां रहना उचित नहीं है, अब यहां रहने नहीं है। आज कुंती अपने 5 बेटों के साथ चित्रसेन नगर में पहुंची और चित्रसेन नगर में जाकर के ऐसे बाड़ा बना था, बेड़ा के बाहर टटिया लगी है। उस टटिया के अंदर एक बुढ़िया है, एक बेटा है। कुंती मैया ने उस बुढ़िया से कहा, माता जी यदि आपकी शरण हो जाए तो मैं आपके साथ में रह लूं। जी हमारे 5 बेटा हैं, भाभी के मारे फिर रहे हैं,
क्या तुम्हारी झोपड़ी में रह सकते हैं? उस बुढ़िया ने कहा बिल्कुल आ जाओ, बनी रहो। अब जरा ध्यान से सुनना, वो कुंती मैया और बुढ़िया मां दोनों झोपड़ी में रहती। उस बुढ़िया के एक बेटा है और कुंती के 5 बेटा हैं। कुंती बोली बहन तुम चिंता ना करो, ये तुम्हारा एक नहीं है, ये 6 बेटा तुम्हारे हैं, 6 बेटा तुम्हारे हैं, हमारे नहीं है। बड़ा पारस्परिक प्रेम हो गया। देखो आपत्ति में जो सहयोग कर दे, विपत्ति में सहयोग कर दे, भावई में सहयोग कर दे, वो जिंदगी भर उसका एहसान भूलता नहीं है। सारे जीवन भर वो एहसान भूलता नहीं है। आज वो बुढ़िया जब चक्की चलाती है तो कुंती मैया चक्की चलाती हैं, दोनों माताएं पीस रही हैं चक्की चला करके, और 6 बेटों को भोजन बनाती हैं, 6 बेटा भोजन करते हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा है, लेकिन माताएं जब चक्की चलाती थी तो एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर होता था, फिर बीच बीच में जो हाथ बदलती थी, इस हाथ से पकड़ ली, इस हाथ से पकड़ ली। जैसी एक बार चक्की शुरू हुई और दूसरी बार में मैया कुंती का हाथ ऊपर था और बुढ़िया का हाथ नीचे था। बुढ़िया के नेत्रों से आंसू गिरे। बुढ़िया के नेत्रों से जब आंसू गिरे तो कुंती ने चक्की को रोक दिया। कुंती बोली माता जी एक बार बताओ तुम रो क्यों रही हो, कारण क्या है? बुढ़िया ने कहा कुंती मां हमारा एक बेटा है और एक राक्षस आता था, वो राक्षस 1 साल में 1 बलि लेता है। 56 प्रकार के भोजन जाते हैं उसके लिए, रथ आते हैं, रथों में माल पानी लद के जाता है, सबसे पीछे के रथ में बलि के लिए एक बेटा जाता है। इसलिए कुंती मैया हमारा एक बेटा है और आज हमारा नंबर है और हमारा बेटा बलि में जा रहा है, हमारा इकलौता बेटा चला जाएगा, आज हमारा बेटा समाप्त हो जाएगा। कुंती मैया बोली नहीं नहीं बुढ़िया, तुम्हारा बेटा नहीं जाएगा, हमारे 5 बेटा है, 5 बेटा में से 1 बेटा हमारा जाएगा, 5 बेटा में से 1 बेटा हमारा जाएगा। जैसे सवेरा हुआ तुम्हारा 27 रथ बुढ़िया के दरवाजे पर रखे, नाद में दूध भरा, रसगुल्ला भरे, मिठाई भरी, पूड़ी भरी, तस्मई भरी। एक रथ खाली पीछे का, उस पीछे के रथ पर एक बलि के लिए बेटा बैठता था।